प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। मैं डॉक्टर चंदन प्रकाश, लेक्चरर इतिहास विभाग, वीर विरमदेव राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय जालोर में अपने पर्सनल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बीए पार्ट प्रथम पेपर द्वितीय के अंतर्गत वैदिक सभ्यता में उत्तर वैदिक कालीन सामाजिक जीवन का विस्तार से अध्ययन करेंगे। उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था। उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ती है। चारों वर्णों के विपुल उल्लेख मिलते हैं और उनके सामाजिक स्तरों में भेद देखने का भी कहीं कहीं प्रयास किया गया है। ऋग्वेद में वर्ण व्यवस्था एक सुकल्पित तथा भेदहीन सामाजिक संस्था के रूप में प्रकट हुई थी। ऋग्वेद के वर्ण गुण कर्म पर आधारित थे, लेकिन उत्तर वैदिक काल में वर्ण प्राय जन्म पर आधारित होकर वंशानुगत होने लगे थे और धीरे धीरे जातियों के रूप में बदलने लगे थे। क्रमशः बहुत सी जातियां और उपजातियां धीरे धीरे मजबूत होकर और एक दूसरे से अलग होकर बढ़ने लगी। इस परिवर्तन के कई कारण जान पड़ते हैं, जैसे आर्थिक विकास के साथ नए व्यवसायों का उदय, अपने व्यवसाय में विशेषज्ञता प्राप्त करने के लिए उनका पैतृक होना, वर्गगत ममत्व, अहम मान्यता आदि। यजुर्वेद तथा अथर्ववेद की अनेक ऋचाओं में चारों वर्णों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र के स्पष्ट उल्लेख मिलते हैं। ब्राह्मणे ब्राह्मणम, क्षत्राय राजन्य, मरु द्रव्यो, वैश्यम तपसे, शूद्रम यजुर्वेद। ऋग्वेद में शूद्र शब्द का उल्लेख सिर्फ एक बार पुरुष सूक्त में मिलता है। ऋग्वेद में वैश्य शब्द का उल्लेख भी पुरुष सूक्त में ही हुआ है। अन्यत्र विष शब्द मिलता है, जिसका प्रयोग सामान्य प्रजाजन के लिए किया गया है। क्षत्रिय के लिए ऋग्वेद में छत्र या राजन्य शब्द का प्रयोग किया गया है। इस प्रकार ऋग्वेद में तीन ही वर्णों का उल्लेख मिलता है: ब्राह्मण, छत्र या राजन्य यानी क्षत्रिय एवं विश्व यानी शेष प्रजाजन। ऋग्वेद में यह केवल व्यावसायिक नाम थे। एक ही परिवार के लोग ब्राह्मण, छत्र या विश्व हो सकते थे, लेकिन उत्तर वैदिक काल में चातुर्वर्णीय व्यवस्था का विकास हो चुका था और वर्ण भेद की प्रवृत्ति विकसित हो चुकी थी। उत्तर वैदिक काल में धार्मिक एवं सामाजिक क्षेत्र में चारों वर्णों में भेद किया जाने लगा था। तैत्तिरीय ब्राह्मण में अलग अलग वर्णों को अलग अलग प्रकार के यज्ञोपवीत धारण करने के लिए कहा गया है। तदनुसार ब्राह्मण को सूत, क्षत्रिय को सन एवं वैश्य को ऊन का यज्ञोपवीत पहनना चाहिए। शतपथ ब्राह्मण में अलग अलग वर्णों को अलग अलग प्रकार से संबोधित किए जाने का विधान है। ब्राह्मण को एहि यानी आइए, क्षत्रिय को अगहि आओ, वैश्य को आद्रव जल्दी आओ तथा शूद्र को आधाव यानी दौड़कर आओ कहकर बुलाया जाना चाहिए। शतपथ ब्राह्मण में चारों वर्णों की अंत्येष्टि के लिए भी अलग अलग प्रकार की चिताओं का नियम बताया गया है। उत्तर वैदिक काल में ब्राह्मणों एवं क्षत्रियों की स्थिति विशिष्ट हो गई थी। ब्राह्मणों का अधिकार और सम्मान बहुत बढ़ गया था। ब्राह्मण को दिव्य वर्ण एवं साक्षात देवता कहा गया। उत्तर वैदिक काल में याज्ञिक अनुष्ठान एवं कर्म कांडों की जटिलता के कारण ब्राह्मणों का महत्व काफ़ी बढ़ गया था। ऐत्रेयी ब्राह्मण में ब्राह्मणों को दान देने वाला यानी आदाई कहा गया है। शतपथ ब्राह्मण के अनुसार राजा अपनी शक्ति ब्राह्मणों से ही प्राप्त करता है। उत्तर वैदिक काल में आर्यों का प्रसार नवीन क्षेत्रों में हुआ और इस प्रकार वे युद्ध कुशल क्षत्रिय वर्ग ने अपनी विशिष्ट पहचान स्थापित की। कुछ उल्लेखों से ऐसा जान पड़ता है कि ब्राह्मणों एवं क्षत्रियों में सामाजिक श्रेष्ठता के लिए एक प्रकार की प्रतिद्वंदिता चल रही थी। वाजसनेयी संहिता में
क्षत्रियों का उल्लेख ब्राह्मणों से पहले किया गया है। शतपथ ब्राह्मण में एक स्थान पर ब्राह्मण को क्षत्रिय से उच्च बताया गया है और दूसरे स्थान पर क्षत्रिय को ब्राह्मण से उच्च। उत्तर वैदिक काल में अनेक क्षत्रिय राजा जैसे पांचाल के परवाहन, जाबाली, विदेह के राजा जनक आदि अपनी विद्वता एवं दार्शनिक ज्ञान के लिए विख्यात थे एवं ब्राह्मण कुमार भी उनके पास शिक्षा ग्रहण करने जाते थे। तैत्तिरीय संहिता के अनुसार वैश्य वर्ण के लोग अन्नोत्पत्ति यानी कृषि कार्य एवं पशुपालन करते थे। ऐत्रेय ब्राह्मण में वैश्य वर्ण को अन्यस्य बलिकृत अर्थात दूसरों को कर देने वाला तथा यथा काम ज्ञेय अर्थात इच्छा अनुसार रखा जाने वाला कहा गया है, जो इस बात का संकेत है कि वैश्यों को ब्राह्मणों एवं क्षत्रियों की भांति उच्च स्थान प्राप्त न था। उत्तर वैदिक काल में विभिन्न व्यवसायों के लोग जातियों के रूप में संगठित हो रहे थे, जैसे कि रथकार, सूत, तक्षण यानी बढ़ई, करमार यानी लुहार, कुंभकार यानी कुम्हार आदि। उत्तर वैदिक साहित्यों में शूद्रों की अपेक्षाकृत हीन स्थिति का उल्लेख है, लेकिन उन्हें शिक्षा अर्जन एवं उपनयन संस्कार से वंचित नहीं किया गया था, जैसा कि छांदोग्य उपनिषद में सत्यकाम जाबाली की कथा से विदित होता है। सत्यकाम जाबाली की माता परिचारिका थी एवं उसके कुल गोत्र का पता नहीं था, लेकिन ऋषि गौतम ने सत्यकाम को विद्याभ्यास कराना स्वीकार किया और विधिवत यज्ञोपवीत संस्कार करा के उसे अपना शिष्य बना लिया। अपनी विद्वता एवं क्षमता के बल पर कोई भी शूद्र समाज में उच्च स्थान प्राप्त करने का अधिकारी था। उदाहरण के लिए ऐत्रेय ब्राह्मण का रचयिता महिदास किसी अज्ञात आचार्य की पत्नी इत्रा यानी शूद्र दासी का पुत्र था, इसलिए वह ऐत्रेय यानी इत्रा का पुत्र नाम से जाने लगा। उसने ऐत्रेय ब्राह्मण की रचना की और समाज में प्रतिष्ठित स्थान प्राप्त किया। यह उल्लेखनीय है कि उत्तर वैदिक काल में वर्ण भेद ने न अधिक जटिल रूप ही प्राप्त किया था और न उसका आधार पूर्णतया जन्म को ही माना जाता था। शतपथ ब्राह्मण का कथन है कि कोई व्यक्ति ज्ञान से ब्राह्मण बनता है, जन्म से नहीं। तैत्तिरीय संहिता के अनुसार जो बहुश्रुत है वही ब्राह्मण है। सत्यकेतु विद्यालंकार के शब्दों में वर्ण भेद ने अभी ऐसा रूप प्राप्त नहीं किया था कि ब्राह्मण तथा क्षत्रिय कुलों में उत्पन्न हुए बिना आर्य वैश्य का कोई व्यक्ति इन वर्णों में सम्मिलित न हो सके। उत्तर वैदिक साहित्य में अंतर्वर्णीय विवाह के अनेक उदाहरण मिलते हैं। आश्रम व्यवस्था। उत्तर वैदिक काल में आश्रम व्यवस्था का विकास हुआ। चिंतनशील धर्मशास्त्रियों ने जीवन के 4 पुरुषार्थों धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की क्रमशः प्राप्ति के लिए मनुष्य जीवन के 4 विभागों की कल्पना की, जो 4 आश्रम कहलाए। यह आश्रम ब्रह्मचार्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। मानव इतिहास में मनुष्य जीवन के वैज्ञानिक विभाजन का यह पहला शास्त्रीय प्रयास था। छांदोग्य उपनिषद में केवल 3 आश्रमों का ही उल्लेख है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ और वानप्रस्थ। बाद के उपनिषदों में 4 आश्रमों का उल्लेख मिलता है। सर्वप्रथम संभवतः जाबाली उपनिषद में 4 आश्रमों का उल्लेख है। प्रारंभ में संभवतः संन्यास को आश्रम की श्रेणी में नहीं रखा गया। श्वेताश्वर उपनिषद में यह उल्लेख आता है कि सन्यासी सब आश्रमों से अलग है। वर्ण व्यवस्था और आश्रम व्यवस्था भारतीय सामाजिक जीवन के 2 मूल आधार है। इनको सम्मिलित रूप में वर्णाश्रम कहा गया है। यह प्राचीन भारतीय सामाजिक चिंतकों की एक अद्वितीय एवं विलक्षण रचना है। वर्ण व्यवस्था का मूल उद्देश्य प्रत्येक व्यक्ति को समाज के लिए कर्मशील बनाना है और उसके स्वभाव या गुण कर्म के अनुसार उसकी कर्मशीलता का दिशांकन करना है। चातुर्वर्णीय मया श्रेष्ठम गुण कर्म विभागस यानी भगवद गीता। प्रोफेसर गोविंद चंद्र पांडे भारतीय समाज
तात्विक और ऐतिहासिक विवेचन के अनुसार समाज व्यवस्थित कर्मलोक है और कर्म की धर्म संगत नीति कर्म योग, किंतु कर्म योग के लिए स्वधर्म अथवा अपने कर्तव्यों का पता होना चाहिए और उनके संपादन के लिए जीविका, सुरक्षा और हित सुख के साधन चाहिए। नाना व्यक्तियों के कर्तव्य और अपेक्षित साधनों की व्यवस्था के लिए कर्म अधिकार और साधनों का विभाजन आवश्यक है। पुनः उनके शब्दों में यह स्मरणीय है कि मूल वर्ण व्यवस्था, विकृत जाति व्यवस्था और अव्यवस्थित वर्तमान जाति विस्तार, ये तीनों भिन्न भिन्न विचार संस्थाएं हैं। मूल वर्ण व्यवस्था जाति व्यवस्था नहीं थी, वह गुण कर्म का आश्रित विभाजन था, जिसका आधार यह है विश्वास थे कि ज्ञान तंत्र समाज का सर्वश्रेष्ठ भाग है, राजतंत्र को उसका अनुगामी होना चाहिए, अर्थतंत्र को इन दो वर्गों के नेतृत्व में रहना चाहिए। इस व्यवस्था का अंतर्निहित उत्तराधार्य किसी प्रकार के अभिजात्यवाद पर आधारित नहीं था, बल्कि मूल्याश्रित श्रेष्ठता तंत्र पर आधारित था। आश्रम व्यवस्था का उद्देश्य मनुष्य के भौतिक, सामाजिक एवं आध्यात्मिक जीवन लक्ष्यों का समानुपातिक समन्वयीकरण था। प्रोफेसर जी.सी. पांडे के शब्दों में वर्ण व्यवस्था के पूरक के रूप में भी आश्रम एक और व्यक्ति को समाज से जोड़ते हैं, दूसरी ओर वे उसके विकास के क्रमबद्ध सोपान बनते हैं। ये उल्लेखनीय है कि उत्तर वैदिक काल के साहित्य में हमें आश्रम व्यवस्था के प्रारंभिक उल्लेख ही मिलते हैं। उसकी पूर्ण विकसित अवस्था हमें बाद के काल सूत्र काल एवं महाकाव्य काल में देखने को मिलती है। परिवार का स्वरूप, इस काल में संयुक्त परिवार की परंपरा सामान्य रूप से बनी रही, पर कई कारणों से परिवार बहुत टूटने लगे थे। पिता के रहते हुए ही संपत्ति विभाजन होने लगा था। अथर्ववेद में एक स्थान पर एक सम्मिलित परिवार में सुमति एवं एकता के निमित्त प्रार्थना की गई है। स्त्रियों की स्थिति, ऋग्वेदिक काल में स्त्रियों की स्थिति जितनी गौरवपूर्ण थी, उतनी उत्तर वैदिक काल में दिखाई नहीं पड़ती। पुत्र की अपेक्षा पुत्री की अवस्था हीन थी। अथर्ववेद में पुत्री के जन्म पर खिन्नता का उल्लेख है, लेकिन समग्र रूप में देखा जाए तो उत्तर वैदिक काल में स्त्रियों की स्थिति में विशेष अंतर नहीं दिखाई देता। बाल विवाह की प्रथा का प्रचलन नहीं मिलता। सामान्यतः मनुष्य केवल एक पत्नी की था। विधवा स्त्री का पुनर्विवाह हो सकता था। सती प्रथा के प्रचलन के पक्ष में प्रमाण नहीं मिलते। पर्दा प्रथा नहीं थी। अधिकांशतः सजातीय विवाह ही होते थे। यह उल्लेखनीय है कि उत्तर वैदिक काल में नारी की चतुर्मुखी शिक्षा दीक्षा पर विशेष बल दिया जाता था। यजुर्वेद शिक्षित स्त्री पुरुष के विवाह को ही उपयुक्त बताता है। उपनिषदों में विदुषी स्त्रियों के अनेक उदाहरण मिलते हैं। बृहदारण्यक उपनिषद जनक की सभा में गार्गी और याज्ञवल्क्य के वाद विवाद का उल्लेख करता है। प्रिय विद्यार्थियों, इस प्रकार आज हमने उत्तर वैदिक काल में सामाजिक जीवन का विस्तार से अध्ययन किया है। वेरी थैंक्स।